हम अलजेब्रा का एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, कुछ कंडीशंस भी हैं। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 241 एंड बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 241 एंड ऑल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी जो है वह बराबर नहीं हो सकता है। तो हमें पूछ रहा है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मान ले इसको और इक्वेशन 2 मान ले और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इट मींस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 241 माइनस 241। तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों पे एक साथ रखें और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हम क्या आइडेंटिटीज जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये हमारे पास एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या रहा, ए माइनस बी, तो हम ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हमारे पास रेस्ट बचा, ए प्लस बी और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको इंडिविजुअली इसको इक्वेट करें हम 0 के साथ, तो क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू बी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोल चुका गया है कि a इज इक्वल टू बी पॉसिबल नहीं है, तो यह वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस 1। अब अगर इस वैल्यू b को हम इक्वेशन 3 मान ले, क्या मान ले, इक्वेशन 3, और इस वैल्यू b को अगर हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में डालते हैं b के वैल्यू को, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 241। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए और ये हमारा प्लस 1 इज इक्वल टू 241। इस 241 को अगर हम लेफ्ट साइड लाएं तो क्या हमारा आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 माइनस 241 इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारा फाइनल बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ए के फॉर्म में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 240, अगर हम 240 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 120 फिर 60 फिर ये हमारा 30 फिर ये हमारा 15 और ये हमारा 5। तो क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और ये हमारा 15। तो अगर 16 और मल्टीप्लाई विथ 15 कर रहे हैं तो हमारा 240 आ जा रहा है, और साथ में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 16a को 15a के साथ तो हमारा a आ जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पेयर बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 16a माइनस 15a माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 16a से 15a जाएगा तो क्या आएगा, a, और 16a को प्रोडक्ट करते हैं माइनस 15a के साथ तो हमारा माइनस 240a स्क्वायर आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं। अब हम कॉमन लेंगे इसमें, तो a कॉमन लेते हैं तो क्या आ रहा है, a प्लस 16, और इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस 15 तो क्या हमारा बचा, a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a प्लस 16 और a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इंडिविजुअली फिर से इक्वेट करते हैं, a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू माइनस 16, फिर a माइनस 15 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 15। तो a का हमारा दो वैल्यू आ रहा है,
एक वैल्यू आ रहा है a इज इक्वल टू -16 और सेकेंड वैल्यू हमारा 15 आ रहा है। जब हमारा a का वैल्यू -16 हो और इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 यहाँ पे डालें तो हमारा v का वैल्यू आ सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू -16 देन b इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन a इज इक्वल टू -16, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या लिखें, b इज इक्वल टू -a-1, a का वैल्यू कितना हमारा -16, यहाँ पे माइनस पहले से है तो -16 और ये हमारा -1, तो -16 प्लस ये माइनस प्लस हो गया, 16 -1 कितना आया 15। इट मीन्स a जब हमारा -16 था तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 15। अब जब हमारा a 15 हुआ, व्हेन a इज इक्वल टू 15 देन फ्रॉम इक्वेशन 3 से फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं इसका हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस ए है तो -15 फिर -1 तो क्या आ रहा हमारा -16। तो यहाँ पे हमारा दो वैल्यू क्या आ रहा है a और b का। a हमारा जब a b इस तरह से हम लिख सकते हैं, a हमारा जब -16 था तो b कितना आया 15, और यहाँ पे जब हमारा a 15 था तो हमारा b कितना आया -16। तो इस तरह से a और b का हमारा वैल्यू आया। अब यह वैल्यू क्या हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है? अगर हम इसको वेरीफाई कर दे तब तो ये हमारा आंसर बिल्कुल कंफर्म है कि राइट आंसर आया है। तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। अगर यह वैल्यू पुट करने के बाद RHS के इक्वल आ जाता है 241 के, तो हम कहेंगे कि हमारा यह वैल्यू करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसे हम पुट करते हैं। क्या है हमारा वैल्यू, a फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहा कि a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 241। ए बी का वैल्यू कितना -16 और 15, तो a का वैल्यू हम यहाँ पे -16 का होल स्क्वायर और माइनस b कितना है हमारा, b कितना है 15, माइनस यहाँ पे पहले से लगा है तो ये 241। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, माइनस है तो पॉजिटिव तो होगा ही, तो ये हम 256 लिखे और यहाँ पे हमारा 15 इज इक्वल टू 241। तो 256 में से अगर 15 गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और ये 2, तो 241। देखिए वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स AB का जो वैल्यू है ये हमारा करेक्ट। नाउ सेकेंड वैल्यू AB कितना है 15 और -16, फिर से अगेन a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 241 है। अब कितना हमारा a का वैल्यू 15, तो 15 स्क्वायर माइनस b कितना है -16 इक्वल टू 241, तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा 225 माइनस प्लस 16 इक्वल टू 241। नाउ 225 प्लस 16 225 प्लस 16 कितना हो गया हमारा फिर से 241, और ये हमारा 241 के इक्वल हो। तो इस तरह से हम क्या देखें इस क्वेश्चन में कि a स्क्वायर माइनस b दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल था, तो हमने सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा b के फॉर्म में हमने एक इक्वेशन लिया, फिर उस b के वैल्यू को हमने क्या किया इक्वेशन 1 में पुट किया, उससे हमारा क्या आ रहा है a के फॉर्म में हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किए तो हमारा a का दो वैल्यू आया, एक वैल्यू हम किए -16 और दूसरा वैल्यू हमारा आया 15। फिर हम क्या किए -16 इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में जो हमारा इक्वेशन आया था, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद b इज इक्वल टू -a एंड -1 वहां पुट किए, तो b का वैल्यू आ गया 15। तो एक वैल्यू हमारा निकल कर के आया ab का -16 और 15। फिर जब हम जरा a का सेकंड वैल्यू 15 आया था, इस वैल्यू को फिर हम इक्वेशन 3 में जो कि v इज इक्वल टू -a -1 आया था उसमें जब डालें तो हमारा वैल्यू क्या है b का -16। तो इस तरह से दूसरा वैल्यू हमारा क्या है ab का 15 और -16। अब इन दोनों वैल्यू, यह वैल्यू हमारा करेक्ट है या नहीं है ab का, तो इसके लिए हम क्या किए, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करिए, और पुट करने के बाद हमारा क्या आ रहा है कि यह सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यह इक्वल हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS तो उस कंडीशन में हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या किए, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किए। पहला क्या था -16 15, तो यहाँ पे हम -16 का होल स्क्वायर किए, फिर b कितना था हमारा 15 तो पुट किए, और इसको जब सॉल्व किए तो 241 इज इक्वल टू 241 आ रहा था।
फिर सेकंड वैल्यू जो था ए बी 15 और -16, फिर से हम ए और बी के वैल्यू को पुट किए यहाँ पर ए इसी फर्स्ट इक्वेशन में। ए का वैल्यू था 15, 15 का स्क्वायर 225 और बी हमारा वैल्यू था -16, तो माइनस माइनस क्या हो गया +16, 225 + 16 241, तो 241 इज इक्वल टू 241 हो गया। तो इस तरह से अलजेब्रा का एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखे आज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।